क्या है कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी, है ना, कि एक निश्चित रेट पर एक निश्चित अमाउंट, जो एक निश्चित प्रिंसिपल यानी सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, वो दो गुना हो जाता है और इट सेल्फ यानी स्वयं का इन 10 ईयर्स यानी 10 सालों में इन व्हाट टाइम विल इट बिकम्स ट्रिपल ऑफ इट सेल्फ, यानी वो अपने प्रिंसिपल का 3 गुना कितने सालों में होगा, ये बताना है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि मान लो 100 रुपया हमने, हमारा प्रिंसिपल है ये उधार लिया गया है, ये जब हम इसको लौटाएंगे तो लगभग मान लो 200 रुपया हम लौटाएंगे, यानी 10 साल में ये कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। ठीक, 10 साल में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। ठीक, यानी 100 रुपए का हम टोटल अमाउंट लौटा रहे हैं 200 रुपए, यानी ये हमारा अमाउंट बनेगा ना, एसआई तो बनेगा नहीं। यानी जब एसआई निकालेंगे तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब हमारा एसआई निकलेगा, यानी 100 रुपए एसआई 100 रुपए प्रिंसिपल मिला के टोटल अमाउंट बनेगा। ठीक, अब इसको लगा के देखते हैं ये कैसे लगेगा। ये इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, अब मान लेते हैं कि लेट प्रिंसिपल इक्वल पी मान लेते हैं, है ना, पी मान के ना लगाओ, 100 रुपए मान लेते हैं, हमने प्रिंसिपल को कितना मान लिया, 100 रुपए, वो बिकम्स इट डबल, यानी ये डबल हो रहा है, यानी अमाउंट हमारा बन रहा है पी मान लेते, पी मान के लगा, ठीक है। अमाउंट हमारा बन रहा है ये अपने सम का 2 गुना हो रहा है, यानी जो अमाउंट बनेगा वो 2p हो जाएगा। ठीक, अब एसआई निकालते हैं। देखो अमाउंट इक्वल होता है एसआई प्लस प्रिंसिपल, है ना, ये अमाउंट होता है एसआई प्लस प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो यहाँ से एसआई निकाल के देखते हैं। एसआई इक्वल आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 2p, प्रिंसिपल है p, तो ये बन गया p, यानी एसआई हमारा आ गया p। ठीक, अब देखो पहले रेट निकाल लेंगे तब ये हम निकाल सकते हैं कि कितने सालों में हो गया। वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं, एस आई इक्वल होगा पी आर टी अपॉन 100। पहले जब तक रेट निकाल लेंगे तब हम इसका ईयर निकाल सकते हैं कितने साल में ये अपने का 3 गुना होगा। ठीक, तो एस आई है हमारा पी, प्रिंसिपल भी पी है, आर टी कितना समय ले रहा है, 10 सालों में 2 गुना हो रहा है अपॉन 100। ठीक, तो 10 10 जा 100, इधर 10 डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 10p इक्वल पी आर, यहाँ से r निकाल लेंगे तो 10p अपॉन p, तो p से p कैंसिल हो गया, r आ गया 10%, यानी रेट हमारा निकल गया 10%, यानी 10% ब्याज की दर से जो सर्टेन अमाउंट सर्टेन प्रिंसिपल है वो 2 गुना हो रहा है 10 सालों में। ठीक, अब देखो जो पूछा गया है उसको लगा के देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल इट बिकम्स ट्रिपल, यानी कितने सालों में ये 3 गुना होगा। ठीक, अमाउंट का यानी प्रिंसिपल का 3 गुना, अगर प्रिंसिपल p है तो ये जाके 3p बनेगा कितने सालों में, ये टाइम बताना है तुमको। अब टाइम निकाल के देखते हैं कितने टाइम लगेगा, है ना। अब देखो 3 गुना हमको बताना है, यानी प्रिंसिपल तो हमारा p ही है, जो अमाउंट अब दिखा रहा है प्रिंसिपल हमारा p है, जो अमाउंट है वो 3p, यानी 3 गुना होना चाहिए। तो अब यहाँ से एसआई निकालते हैं तो एसआई आएगा 3p माइनस p, यानी 2p। एसआई हमको कितना मिलेगा, 2p। ठीक, क्योंकि अमाउंट टाइम निकालना है तो अमाउंट p से 3p होना चाहिए, 3 गुना। ठीक, अब देखो इसी फार्मूले में रखो, एस आई इक्वल होता है पी आर टी अपॉन 100, तो एस आई देखो हमारा कितना निकल के आया 2p, यहां से ये देखिए तो 2p इक्वल p
आर निकल के आया 10%। देखो 10 सालों में है ना, रेट कितना है 10%, यानी 10%। टाइम पीरियड को बताना है कि कितने सालों में 3 गुना होगा। ठीक, यहाँ तक आ गया। देखो प्रिंसिपल पी है, हमने पी माना, ये अपने अमाउंट जो सम है प्रिंसिपल का वो 2 गुना हो रहा है, तो ये एसआई नहीं है, ये अमाउंट बनेगा जाके। क्योंकि अगर किसी से 100 रुपए ले रहे हो, 200 रुपए लौटा रहे हो, तो 100 रुपए ब्याज होगा, तो वो मूलधन यानी प्रिंसिपल और एसआई मिलके अमाउंट बनता, तो ये अमाउंट बना हमारा। ठीक, तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे एसआई निकाल लेंगे तो एसआई आ गया पी, यानी साधारण ब्याज प्रिंसिपल। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो रेट मिला। अब रेट निकालने के बाद हम ये जो तीसरी लाइन कह रहा है कि टाइम पीरियड कितना लगेगा वो बताना है। देखो 10 10 जा 100, ठीक, ये इधर लाओगे तो 2 इंटू 100, ये हमको टाइम पीरियड बताना है, पी इधर आएगा डिवाइड बाई टी, तो पी से पी कैंसिल, तो टाइम पीरियड आ गया टी इक्वल 20, यानी 20 ईयर, यानी ये 20 सालों में हो जाएगा 3 गुना। अगर 10 सालों में 2 गुना हो रहा है तो 20 सालों में 3 गुना होगा। ठीक, ये है पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी नंबर। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अ पार्ट ऑफ ₹12 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ ₹1500 was lent at 10% per annum, ठीक, and the rest at 7%, ठीक, per annum। per annum SI, the total interest earned in 3 year was 396 rupees, ठीक। what was the sum lent at 10% पर। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। लिखा है कि अ पार्ट ऑफ 1500 रुपीज, यानी 1500 रुपए टोटल है, जिसमें से कुछ भाग 10% उधार दिया गया है और शेष पार्ट जो है 7% पे उधार दिया गया लड़के। द टोटल इंटरेस्ट, यानी दोनों पे जो इंटरेस्ट मिला के मिल रहा है वो 396 रुपीज है। तो कह रहा है कि जो हमने उधार दिया है 10% पे वो कितना अमाउंट है। ठीक, चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि 10% पे जो हमने यानी उधार दिया है वो x रुपीज है ना, और जो 7% पे दिया है ये टोटल तो 1500 है। अगर 1500 पे x हमने 10% पे दे दिया तो बचा हुआ अमाउंट 1500 माइनस x ही तो होगा, इतने रुपए। ठीक, अगर 1500 रुपए टोटल है हमारे पास, उसमें से कुछ अमाउंट हमने 10% ब्याज पे उधार दिया और बचा हुआ 7% पे उधार दिया। जो हमको टोटल ब्याज मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल में, वो 396 रुपए है। यानी इन दोनों को मिला के जो ब्याज मिल रहा है वो 396 रुपीज है। अब देखो इसका वही फॉर्मूला सेम, अब इन दोनों का एसआई ही तो 396 है, तो एसआई का फॉर्मूला 2 बार लगाए ना, लगाएंगे एसआई प्लस एसआई जो कि 396 है।
ये 10% पे है, ये 7% पे है ना। ये 10% के लिए साइन निकालेंगे, ये 7% के लिए निकालेंगे। तो पी पी देखो कितना माना है 10% के लिए, एक्स। आर आर दे रखा है 3, टी टाइम पीरियड, आर है 10% और टाइम है 3 अपॉन 100 प्लस इसके लिए 7% के लिए देखते हैं 1500 माइनस एक्स, रेट है 3%, टाइम पीरियड है नहीं, टाइम पीरियड है 3 साल और रेट है 7% अपॉन 100 इक्वल 396। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा x निकल आएगा तो पता चल जाएगा कि 10% ब्याज पे हमने कितना रुपए उधार दिया था। देखो ये बनेगा 30x अपॉन 100 प्लस इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1500, 7 3 जा 21, 21 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 21x अपॉन 100 इक्वल 396। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर ऐड कर लेंगे, ठीक। तो 30x माइनस 21x इक्वल 396 इंटू 100। ये इधर डिवाइड में है तो उधर जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक। अब यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 31 00 इक्वल, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 से 21 गया 9x इक्वल 39600 माइनस का 31500। ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बस x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 00, 9 से 5 गया 1, 9 से 1 गया 8, 3 से 3 गया 0, इतना बचा, ठीक। अब इधर 9 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लगाते हैं 81 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 8100, ठीक। यानी x की वैल्यू आ गई 900, ठीक। अब देखो x हमने माना क्या था, क्या था कि x रुपए जो है 10% ब्याज पे दिया गया है, यानी हमारा जो आंसर आ गया 10% पे कितना रुपए उधार दिया गया है 900 रुपीज, ये है हमारा आंसर, ठीक। ये पूरा क्वेश्चन था। अब देखिएगा, जो समझ में ना आए तो बताइएगा, ठीक।